फ्लो चार्ट. व्हाट इज फ्लो चार्ट? पहले तो हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आता है कि फ्लो चार्ट क्या है. सो फ्लो चार्ट इज नथिंग बट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस. फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस. समझ में आया ना? आप लोग है ना जो अपना कंप्यूटर यूज करते हो, क्या यूज करते हो? तो आप लोग क्या सीधा सीधा स्टेप्स करते हो, इनपुट किया, प्रोसेसिंग किया, आउटपुट आ गया. बट अगर उसी चीज को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में शो करना है, किस फॉर्म में शो करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्लो चार्ट. बेसिकली तो तुम्हारे लिए फ्लो चार्ट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है सच बोलो तो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ आज एग्जाम के लिए सीख रहे हो. बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फ्लो चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है. प्रोग्रामिंग में क्या होता है बच्चों? समझो मैंने एक प्रोग्राम लिखा. अब प्रोग्राम तो तुमको पता ही है, हम लोग हार्ड कोड में लिखते हैं, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज. बट मैंने लिखा हुआ जो कोड है वो किसी और को कैसे समझ में आएगा? क्योंकि वो तो मैंने डिजाइन किया है ना. अब या तो उसको एक एक लाइन पढ़ के समझना पड़ेगा, पर उतना टाइम होता है किसी के पास? तो हमने क्या किया, अपने ही कोड को सिंपल ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जिसको उसे समझना है उसे वो ग्राफिकल फॉर्म समझे और उसको लॉजिक समझ में आएगा कि उस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है. सो रियलिटी में फ्लो चार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉजिक को. किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन से लॉजिक को? प्रोग्राम के लॉजिक को. एंड फ्लो चार्ट इज वन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टूल. यस, हम जितने भी प्रोग्राम लिखते हैं, जितने भी फंक्शन लिखते हैं ना, वो हर एक फंक्शन को हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी हमें उस प्रोग्राम को क्या करना है, रिवाइज करना है, तो वो फ्लो चार्ट के थ्रू हम उसको इजीली समझ सकें. समझ में आया एवरीवन? नाउ फ्लो चार्ट जब तुम ड्रॉ करोगे ना, तो उसे कुछ बेसिक सिंबल्स होंगे. समझ में आ रहा है? और आपको वो सिंबल्स वही रखने जो दिए, अपना टैलेंट शो नहीं करना है. आप सब कॉमर्स स्टूडेंट ना, तो आप में बहुत टैलेंट है. समझ में आया? तो वो टैलेंट हमको शो नहीं करना है. जो सिंबल्स इंस्टीट्यूट ने प्रिसाइज किए हैं, हमें वही सिंबल्स यूज करना है. समझ में आया? हम एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सबसे छोटा एग्जांपल, और फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं उससे. ठीक है? जैसे आप सब कैल्सी यूज करते हो ना, कैल्सी कैसे काम करता है हम उस पे फ्लो चार्ट बनाते हैं, क्योंकि ये तो सबसे सिंपल है ना, रोज करते हो ना काम उस पे, कैल्सी पे. सो गिव मी वन कैल्सी. अरे गुड, चलो बस एक ही चाहिए था. नाउ तुम्हारा कैलकुलेटर, तुम्हें इस पे काम करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सो देखो मैंने ऑन किया, बराबर है. सो वैसे ही जब तुम फ्लो चार्ट ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे? सबसे पहले जो सिंबल आएगा वो होगा स्टार्ट. क्या होगा? समझ में आया एवरीवन? नाउ सेकेंड, अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया हो, तो जैसे आप ऑन करते हो, जो फर्स्ट डिजिट आपको यहां दिखता है वो होता है 0. और अगर आपने और एक चीज लॉजिकली सोची हो, ऑन और एसी साथ में होता है. ये जो बटन है ना, ग्रीन बटन बच्चों, जैसे ऑन और एसी साथ में होता है. एसी मतलब ऑल क्लियर. और उसका क्या लॉजिक है? तो जैसे ही तुम कैल्सी को ऑन करोगे, जैसे ही तुम कैल्सी को ऑन करोगे, इस कैल्सी में जो भी पुरानी वैल्यूज होंगी, जो भी ओल्ड वैल्यूज स्टोर होंगी, वो सब क्या हो जानी चाहिए? क्लियर हो जानी चाहिए. बराबर है? इसके लिए ऑन और एसी साथ में, कि जैसे आप ऑन करोगे एट द सेम टाइम जो उसमें वैल्यू स्टोर है वो क्या हो जानी चाहिए? क्लियर हो जानी चाहिए. क्या हो जानी चाहिए? सेम चीज फ्लो चार्ट में भी होगा. तुम जैसे ही स्टार्ट लिखोगे, जो तुम्हारा नेक्स्ट सिंबल होगा रेक्टेंगल, और उसके अंदर आपको लिखना है क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस. क्लियर ऑल वर्किंग. समझ में आया एवरीवन? पक्का ना? अभी तो मैं एकदम ब्रीफिंग कर रहा हूं. जब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मैं आपको हर एक स्टेज डिटेल में समझाऊंगा, हर एक स्टेज डिटेल में समझाऊंगा. अभी हम सिर्फ एक ब्रीफिंग पे चलते हैं बस, कि स्टेप्स कैसे बनते हैं. बराबर है? सो अब हमारी प्रीवियस वैल्यूज क्या हो गई है? क्लियर हो गई है. अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? इनपुट. क्योंकि जब तक आप कैल्सी को कोई वैल्यू दोगे तब तक आगे बढ़ेगा प्रोसेस. सो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है इनपुट. समझ में आया एवरीवन? ऑब्वियस है कि इनपुट होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर से रेक्टेंगल है, प्रोसेसिंग. एवरीवन? एवरीवन?
अब प्रोसेसिंग हुआ मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आउटपुट। सो उसके लिए जैसे इनपुट का सिंबल है वैसे ही आपको लेना है सिंबल, और आउटपुट नहीं लिखना है। क्या लिखना है? प्रिंट। क्या लिखना है? समझ में आया? अब देखो इसके लिए ना दो सिंबल है, एक ये सिंबल है और मतलब इसके अलावा भी आप और एक सिंबल यूज कर सकते हो। समझ में आया? पक्का? एंड दोनों ही सिंबल वैलिड है, दोनों ही सिंबल। समझ में आया बच्चों? एवरीवन? चलो, एंड फाइनली जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मेरा लास्ट सिंबल होगा स्टॉप। मतलब यहां पे तुम्हारी प्रोसेस क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है, प्लीज ड्रॉ मत करो, आपके हाथ में जो शीट है वो शीट के अंदर आएगा। समझ में आया एवरीवन? तुम देखो शीट का जो फर्स्ट थियरी पेज जो है ना, क्या 2-3 शीट होगी, उसमें एक थियरी की शीट होगी, एक क्वेश्चन बैंक होगा और एक डिसीजन टेबल की शीट होगी। तो जो फ्लो चार्ट की थियरी शीट है उसमें ये सारे सिंबल्स बने हुए हैं, और बी स्पेसिफिक उसमें जो प्रिंट है उसका सिंबल मैंने ये रखा है, क्योंकि बहुत पहले मतलब जब फ्लो चार्ट की शुरुआत हुई थी ना तब ये हम लोग यूज करते थे सिंबल। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स आए, इनकम टैक्स, बस वैसे इधर अमेंडमेंट आए, और अब जो हमारे करंट आईटी पर्सनल्स हैं वो ये सिंबल यूज करते हैं। समझ में आया? दोनों ही सिंबल करेक्ट है, टेंशन लो मत। समझ में आ गया? पक्का एवरीवन? सो टोटल कितने स्टेप्स होंगे? 6 बेसिक। बेसिक, इसके बाद तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। बेसिक स्टेप्स कितने होंगे? फर्स्ट क्या होगा, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट। समझ में आया एवरीवन? अब हम क्या करते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन शीट है ना, हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो सबसे इजी है। समझ में आया? और वो क्वेश्चन को सॉल्व करते आएंगे, एंड साथ में हम क्या करेंगे, उसकी थियरी भी पढ़ते आएंगे। समझ में आया एवरीवन? अब आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको इनपुट करना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या इनपुट करना है? समझ में आया? ये आपको क्या करना है? इनपुट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कैलकुलेट एंड प्रिंट एरिया ऑफ। समझ में? सबसे बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते नहीं है, बट ये क्या बेसिक से शुरुआत तो क्या हम करेंगे, बेसिक से करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एडवांस लेवल पे आएंगे। समझ में आया एवरीवन? नाउ जब भी आप फ्लो चार्ट का क्वेश्चन पढ़ोगे, whenever you all will read the question of, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। कितनी चीजें? फर्स्ट, आपको इनपुट क्या लेना है, आपको हमने जो क्वेश्चन अभी पढ़ा उसमें इनपुट क्या था, लेंथ एंड। समझ में आ गया? सेकेंड जो आपको सोचना है वो है कैलकुलेट, क्या था, एरिया। कैलकुलेट एंड प्रिंट, तो प्रोसेसिंग यहाँ पे क्या था, एरिया। एंड थर्ड उन्होंने प्रिंट भी क्या बोला अपने को इस बार, तो एरिया। सो प्रिंट क्या करेंगे हम लोग। समझ में आया? पक्का? जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको ये 3 चीजें डिफाइन करनी है, इनपुट क्या लेना है, प्रोसेसिंग क्या करना है, क्योंकि बाकी सब तो हमेशा ही आएगा ना। अरे स्टार्ट कॉल तो करना ही पड़ेगा, स्टॉप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्रोसेस स्टार्ट होती है वो बाय डिफॉल्ट। समझ में आया एवरीवन? बट एक चीज हमेशा याद रखना, फ्लो चार्ट में ना देखो, अभी लास्ट अटेम्प्ट में फ्लो चार्ट 8 मार्क का आता था। दूसरा, इसमें स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपका एक भी स्टेप रॉन्ग हुआ तो पूरे मार्क्स जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितने फिर स्टेप्स करेक्ट होंगे, इट्स लाइक अ मैथ्स। अपन मैथ्स जब सॉल्व करते थे या अकाउंट्स जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। समझ में आया एवरीवन? एवरीवन? पक्का? श्योर एकदम? चलो नाउ अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फ्लो चार्ट बनाने की। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्टली इसी के वजह से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि तुमको लगे कि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग। ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, स्टार्ट। बराबर है? चलो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
क्लियर ऑल वर्किंग। अब यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और थियरी समझते हैं। कुछ मत लिखो, शीट में सब अवेलेबल है, समझ में आ गया? शीट में हर चीज, तुमको पता ना मैं लिखवाता नहीं हूँ ज्यादा, हर चीज बुक में दे देता हूँ ताकि पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। समझ में आया? शीट जैसे आप ओपन करोगे आपको दिखेगा। फिलहाल सुनो, क्लियर और वर्किंग, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि हमको क्लियर किस चीज को करना है। पहले तो ये सोचो, वर्किंग लोकेशंस। अब फ्लो चार्ट में वर्किंग लोकेशंस का मतलब क्या होगा? मेमोरी वेरिएबल्स। क्या होगा? अबे सर ये क्या होता है? मेमोरी वेरिएबल्स क्या होते हैं? कितना भारी वर्ड है। ये सब चीजें तुमने सीखी है बेसिक मैथ्स में। यहाँ देखो, इस साइड देखो सब लोग, मैं आपको एक नया वर्किंग दिखाता हूँ पूरा, ठीक है ना? आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा, याद करो, a = 5। और अभी इसमें क्या हुआ था कि आपने ऐसा बोला कि a की वैल्यू 5 है, ऐसा आपने इंटरप्रेट किया था ना? नहीं, अब ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। अब जो इंटरप्रिटेशन होगा वो ऐसे होगा, we had assigned, क्या वर्ड यूज किया मैंने? assigned value of 5 to a। समझ में आया एवरीवन? मतलब जो राइट हैंड साइड में होगा उसकी जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगी? सो यहाँ पे इक्वल टू दिख रहा है आपको? ये इक्वल टू नहीं है, असाइनमेंट है। क्या है? जो राइट टू लेफ्ट असाइन करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब जब a यूज होगा वैल्यू विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय। सो चलो हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं b = a प्लस, सो कैसे कैलकुलेशन होगा? 5 + 5 10, but this 10 will be assigned to b। समझा एवरीवन? नाउ समझोगा, मैं नेक्स्ट लिखता हूं c = a + b। सो a की वैल्यू क्या है? प्लस b की वैल्यू, सो 15, and this 50 will be assigned to b। everyone clear? any doubt? लेकिन अब ध्यान से देखना, अब ट्विस्ट आएगा। अब मैं लिखता हूं फिर से a = 10। क्या लिख रहा हूं? क्या लिख रहा हूं? एंड अब मैं लिख रहा हूं b = a + 5। अब मुझे बताओ सोच के कि a की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी या 10 होगी? 5 और 10, 5 और 10। सागर ऊपर 5 था ना? ऐसे कैसे 10 हो गया? तो सुनो, पहले तो हम जो सीख रहे हैं ना वो मेमोरी वेरिएबल है। क्या है? कॉस्टिंग में वेरिएबल का मतलब याद है आपको? कीप्स ऑन। सो एक चीज याद रखना कि वेरिएबल एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। वेरिएबल एट ए टाइम, समझ में आ रहा है आपको बच्चों? मतलब जब मैंने a = 10 लिखा, सो ये क्या हो गया अपने आप? और अब a की नई वैल्यू क्या है? बट वो यहां से होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। इनकम टैक्स में ऐसा होता है वैसे। समझ में आ गया एवरीवन? यहां से इस पॉइंट से अब 10 आगे बढ़ेगा। सो अब कैलकुलेशन कैसे होगा? 10 प्लस कितना हो गया? एंड दैट विल बी असाइन टू। समझ में आया एवरीवन? वेरिएबल में एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर होती है, ये याद रखना। क्लियर? श्योर? ये तुम्हारा था मेमोरी वेरिएबल्स। वर्किंग लोकेशंस मतलब हमारे फ्लोचार्ट के हिसाब से। और जब मैं तो बोलूंगा क्लियर ऑल वर्किंग, मतलब जो भी वेरिएबल्स आपने यूज किए होंगे फ्लो चार्ट में ना, उसकी जो भी इनिशियल वैल्यू होगी, प्रीवियस वैल्यू होगी, वो सब क्या होगी? क्या होगी? समझ में आया एवरीवन? एंड डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 0। ये याद रखना हमेशा। कैल्सी में भी यही होता है कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाती है? समझा एवरीवन? पक्का? चलो नाउ अब कॉल तो हो गया अपना, एवरीवन हो गया ना? नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा? चलो सो हम लोग लिखते हैं इनपुट। बट इनपुट में क्या बोला था उन्होंने? लेंथ एंड। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे हम लोग जो लिखेंगे वो क्या होगा?
लेंथ के लिए L एंड ब्रेथ के लिए, क्योंकि हम लोग तो मेमोरी वेरिएबल यूज करेंगे ना। देखो यूजर जो वैल्यू देगा, यूजर जो वैल्यू क्या करेगा, इनपुट करेगा, वो इन दोनों में स्टोर हो जाएगा ना, बैकग्राउंड में। समझ में आया एवरीवन श्योर एकदम। चलो सो इनपुट तो हो गया, लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व नहीं की ठीक से, हम ऑब्जर्व करते ही नहीं हो। देखो जब भी वेरिएबल ज्यादा होंगे ना तो सेपरेटेड बाय क्या होगा, सेपरेटेड बाय क्या होगा, ये याद रखना। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इनपुट में वही वेरिएबल्स आते हैं जिनकी वैल्यू यूजर देता है, जिनकी वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है, जो चेंज होने वाला, वो इनपुट में नहीं आएगा। समझ में आया? हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे सॉल्व जिसमें मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा ये चीज कि देखो ये कांस्टेंट है और ये इनपुट में, तब तुमको और भी क्लैरिटी आएगी उसमें। समझ में आया? पक्का? चलो अब इनपुट तो हो गया, नेक्स्ट क्या होगा, क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, बराबर है। सो यहां पे आएगा फिर से रेक्टेंगल, क्या कैलकुलेट करना है हमको, क्या कैलकुलेट करना है, कंफर्म एवरीवन। चलो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू सो लेंथ इनटू, बराबर है। लेकिन आप सोचो अगर आपने सिर्फ ऐसे करके उसको छोड़ दिया तो ये इसका जो आंसर है, आंसर वो तो कहीं स्टोर हो ही नहीं रहा ना। अरे कंप्यूटर में तो हर कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना अपने को, तो इसमें स्टोर हो रहा है क्या, मतलब ये हाफ हो गया ना, तो हाफ मार्क मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको एक्चुअली कैसे लिखना चाहिए था इसमें, a इक्वल टू, समझ में आ रहा है, मतलब आपको एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। जरूरत पड़ी ना तो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। समझ में आया? तो अब इसमें क्या होगा कि L इंटू बी का जो वैल्यू होगा वो कैलकुलेट होगा और वो किसमें असाइन हो जाएगा, समझ में आया? पक्का एवरीवन? चलो सो हमारा प्रोसेसिंग भी हो गया, क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, चलो सो प्रिंट करते हैं हम लोग। लेकिन क्या प्रिंट करो बताओ ना, तो क्या लिखूं, पक्का? सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, क्योंकि ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है हमें वो प्रिंट चाहिए ना। समझ में आया एवरीवन? श्योर एकदम। अब खुद सोचो कि अगर तुमने यहाँ पे ए इक्वल टू नहीं लिखा होता तो यहाँ पे लिख पाते क्या, लिख पाते? समझा, समझा? चलो एंड फाइनली मेरा प्रिंट हो चुका है। लास्ट स्टेप क्या होगा, समझा? लेकिन आपने और एक चीज ऑब्जर्व नहीं की, ऑब्जर्वेशन नहीं करते यार आप लोग ठीक से। देखो ध्यान से कि जब मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लिकेशन, देखो तुम्हारा वाला सिंबल नहीं है, एस्टेरिस्क मार्क है। अगेन टेंशन मत लो, तुम्हारी थियरी का जो 5th पेज है ना उस पर टेबल ड्रॉ है, देखो वो टेबल में है वो सब चीजें पहले से। समझ में आया एवरीवन? उसमें मैं देखो आप ध्यान से अगर देखोगे ना तो टेबल के अंदर मैंने सारे सिंबल्स दिए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्लस प्लस होगा, माइनस, बट मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डिवीजन हम लोग ऐसे लिखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल जो मुझे तुमको एक्सप्लेन करना है वो यहाँ देखो। अगर मुझे पावर लिखना है, पावर, इंडेक्स, इंडेक्स, तो हम कैसे लिखते हैं, a रेज़ टू n। अरे नीचे कांस्टेंट ऊपर पावर, बराबर कि नहीं? कंप्यूटर में ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो सुनो अब उसमें हम कैसे लिखेंगे, a, तुम्हारे कीबोर्ड पे जो न्यूमेरिक 6 होता है ना उसके ऊपर एक छोटा सा सिंबल होता है, देखो ऐसा होता है छोटा सा, उल्टा भी। समझ में आ रहा है? लेकिन ये सिंबल एक बार यूज किया ना उसके बाद ये n दिख रहा है, ये अब इसके ऊपर नहीं चलाने का, सेम लेवल पे लिखने का। समझ में आया? मतलब समझो तुमको लिखना है एग्जाम्पल 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 3, तुम कैसे लिखेंगे, 2, समझ में आया? हाँ मुझे भी पता है, बस बाकी सब सेम है।
फिर लेस देन, ग्रेटर, वो सब तो सेम ही होगा, तुमको वैसे भी आता है, तुम सब मास्टर्स हो सब में, बराबर है एवरीवन, पक्का ना? सच बोलूं, इतना करने के बाद भी ना हो सकता है कि तुमको 0 मिल जाए। एक तो सारे स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किए, फिर भी 0। तुम समझते नहीं हो यार, ये पेपर कौन चेक करने वाला है? एग्जामिनर। और उसको कहां पता है कि ये L का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, उसको पता है क्या? और दूसरा, ये तो अभी मैं क्लास में सॉल्व करवा रहा हूं, तो तुम सब सेम यूज करोगे, एग्जाम में का सेम वेरिएबल यूज करने वाले हो। सो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बिफोर स्टार्टिंग फ्लो चार्ट, तुम फ्लो चार्ट जो बनाओगे ना, उसके राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर, राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर आपको लिखना है डिफाइनिंग वेरिएबल्स, और जितने भी वेरिएबल आप यूज करोगे, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, आपको इसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर ये भूल गए ना, तो ये प्रॉपर एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, पेपर चेकर पे डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स देने के नहीं देने। अगर कोई सिंपल क्वेश्चन होगा, उसको समझ में आ गया, तो 1-2 मार्क कट करके बाकी दे देगा। थोड़ा सा समझ आ रहा है आपको? प्रोसीजरल क्वेश्चन निकला, प्रोसीजर मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स आ रहे हैं उसमें, और उसको तुमने मेहनत करवाई, मतलब तुम उसको दर्द दे रहे हो, तो वो दर्द लेगा नहीं, देगा। समझ में आया? और उसका दर्द मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है। मैं काम मेरा अभी से प्रिपेयर करा रहा हूं, तो मेंटली समझा रहा हूं कि अपने को एकदम अच्छे से देना है। देखो, अगर 8 मार्क का फ्लो चार्ट एग्जाम में आ गया, तो 8 के 8 मार्क चाहिए अपने को, 1 मार्क यहाँ नहीं आना चाहिए। समझ में आया एवरीवन? अब सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एग्जाम में फ्लो चार्ट एंड जितना भी लिखा है मैंने, ये सब दिख रहा है आपको, ये सब पेन से करना है। किससे करना है? बट अभी तो तुम सीख रहे हो ना, तो किससे करोगे? तो अभी आप जो सीख रहे हो उसमें पेंसिल यूज करना है, सब कुछ पेंसिल से होना चाहिए, पूरी फॉर्मेट पेंसिल से, अंदर का लिखा हुआ पेंसिल से, डिफाइनिंग वेरिएबल पेंसिल से होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में समझ में आ गया एवरीवन? श्योर एकदम? चलो कॉपी करो, लिखना शुरू करो, हेडिंग दो फ्लो चार्ट। हेडिंग दो फ्लो चार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। अब सुनो, फ्लो चार्ट तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉ करना, थोड़ा समझ में आ रहा है? और राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर, राइट हैंड साइड क्या लिखना है अपने को? डिफाइनिंग। समझ में आया? चलो कॉपी कर लो फटाफट। कैमरा में जब देखा तो इनका तो शीट होगा, इसलिए मैं समझ रहा हूं, देखो इनको दूंगा ना, मुझे ना आ रहा है अभी फिलहाल 2-3 सिंपल क्वेश्चन से आप चले जाना, फिर हम लोग ब्रेक ले लेंगे, आप लोग खाना खाना तब तक ज़्यादा हो जाएगा एटलीस्ट, बराबर है? चलो हो गया कॉपी ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? मैं पढ़ता हूं,
आप लोग सिर्फ देखो कि कैसा क्वेश्चन है, अपनी अपनी शीट में देखो। इनपुट अमाउंट इन्वेस्टेड, इनपुट अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ एंड पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन years, period of investment in years, calculate and print simple interest and compound interest। मतलब इस बार दो कैलकुलेशन है, एंड प्रिंटेड मतलब दोनों चीजें कैलकुलेट करके क्या करना है, वो प्रिंट करना है, बराबर है, पक्का ना। मैंने क्या कहा था कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें अमाउंट इन्वेस्टेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन years, बराबर है। कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड वही प्रिंट भी करना है। समझ में आ गया एवरीवन? चलो तो हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, चलो, लेकिन आप भूल रहे हो, हाँ समझ में आया। सबसे पहले होगा डिफाइनिंग वेरिएबल्स। ये चीज भूलनी नहीं है बच्चों, हैबिट ही रखो, पहले से ही हैबिट रखो, साथ में सॉल्व करना है बच्चों ना। अब देखो सबसे पहले क्या है, अमाउंटिंग मतलब अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो किया वो करना, बराबर है। तो देखो एज इट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारे लिए जो सबसे इजी वेरिएबल हो सकते हैं ना, हम वही देते हैं, P, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड। उसके बाद रेट, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीरियड ऑफ। अब देखो ये तो तीन वो चीजें जो उन्होंने बोली है, प्लस जो कैलकुलेट करना है वो भी डिफाइन तो होना पड़ेगा ना। सो SI सिंपल इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर है। देखो अभी कई बार क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको जितने वेरिएबल दिखेंगे वो पहले लिख लो, फिर समझो जब आप सॉल्व कर रहे हो और कोई एडिशनल वेरिएबल की जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ में आया? चलो अब हमारी शुरुआत क्या होगी, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट। देखो आप फ्री हैंड ड्राइंग भी कर सकते हो जब तक कि सिंबल ऐसे ही दिखे। समझ में? मतलब जरूरी नहीं कि आप रूलर लेके ऐसे 2 इंच इधर 2 इंच इधर 2 सेंटीमीटर, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हो, सिंबल बस ऐसे दिखने चाहिए। स्टार्ट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस। अब सुनो, क्लास में जब तुम लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी सिर्फ ये लिखना है शॉर्टकट, मतलब शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम में आपको क्या करना है, पूरा लिखना है, क्लियर ऑल वर्किंग, एग्जाम में पूरा लिखना है। फिर से बोल रहा हूं, समझ में आ गया? चलो ये स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इनपुट। और हमारे क्वेश्चन में इनपुट क्या बोला उन्होंने, P, N, amount invested, period of investment and rate of interest। बराबर है? लेकिन आप खुद सोचो कि इस बार जो है कैलकुलेशन है ना, वो सिंगल नहीं है, 2 बार नहीं है, 2 अलग अलग कैलकुलेशन है। और अगर 2 कैलकुलेशन एक साथ एक ही जगह पे करना है तो सुनो ध्यान से, 2 लाइन का बॉक्स बनाने का। कितने लाइन का? पहले ध्यान से देख लो सब लोग। फर्स्ट लाइन पे आएगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या आएगा? हमारा फॉर्मूला क्या है?
और सेकेंड लाइन पे आप क्या लिखोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर है। अब इसमें प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय टू द पावर, ये कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है, माइनस टी। समझ में आया? मुझे पता था कि आपको याद नहीं होगा, सब यही बोल के रुक जाएंगे, बट ये फॉर्मूला आपका कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है, माइनस प्रिंसिपल करूंगा तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ना। समझ में आया? लेकिन देखो, इसी चीज को हम लोग और एक तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन, फिर आपको जैसे अच्छा लगे। हम लोग एक बॉक्स में सिंपल इंटरेस्ट लेंगे एंड दूसरे बॉक्स में इधर क्या एक लाइन जाएगा, तो जो मारवाड़ी होंगे ना थोड़ा दर्द होगा। समझ में आ गया एवरीवन? और यहाँ पे एक ही बॉक्स 2 लाइन का, तो समझ नहीं रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक पॉइंट पे जितने कैलकुलेशन होंगे फिर उतने लाइन का बॉक्स बनाने का। अगर 4 कैलकुलेशन एक साथ करने हैं तो 4 लाइन का बॉक्स बन जाएगा, या फिर 4 अलग अलग बॉक्स बना के अलग अलग रखो उसको। जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हो। चलो कर लो। क्लियर एवरीवन? अब एक बार आपका ये हो गया, प्रोसेसिंग खत्म, तो नेक्स्ट क्या होगा? और क्या लिखेंगे प्रिंट में? हम बोलो SI, CI। जैसे हम लोग इनपुट में मल्टीपल लिख सकते हैं, वैसे हम लोग प्रिंट में भी मल्टीपल लिख सकते हैं। तो अलग अलग प्रिंट नहीं बनाने का सबके लिए, कॉमा करके जितने भी वेरिएबल्स प्रिंट कर रहे हैं, जितने भी वेरिएबल्स, वो एक साथ लिख देने के। एंड फाइनली इसके बाद क्या होगा? क्लियर? ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक्स एकदम, ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला। हाँ, तो फ्लो चार्ट में ग्रिप लाने के लिए पहले बेसिक सीखना पड़ता है, समझा? सो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट। सबसे पहले याद रखने का डिफाइनिंग वेरिएबल्स, और उसके बाद समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप सीख रहे हो, इसके लिए सब कुछ पेंसिल से होगा। जब फ्लोचार्ट खत्म होंगे तो तुम लोग मास्टर बन जाओगे, और उसके बाद पेन से। क्लियर एवरीवन? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, बराबर है? अब उसमें देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, इनपुट 4 नंबर्स। इनपुट इतना ही बोला है। आगे क्या बोला उन्होंने? प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एंड एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। एंड फ्लो चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, सबसे बताओ क्या होगा? क्वेश्चन को करेक्टली पढ़ना और उसको इंटरप्रेट करना। समझ में आया एवरीवन? एवरीवन, चलो शुरुआत करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। अब मेरे पास तो क्या रेडीमेड फॉर्मेट है बच्चों, आपके पास नहीं है, तो शुरुआत करो। सबसे पहले क्या होगा? डिफाइनिंग राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर। अब सुनो क्वेश्चन फिर से देखो। इनपुट, अब ये 4 नंबर्स तो कोई भी हो सकते हैं ना, समझ में आ रहा है? तो हमको नंबर से मतलब नहीं है,
समझ नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, हमको नंबर से मतलब नहीं है, हम थोड़ी नंबर लेने वाले, हम तो क्या यूज करेंगे उसके बदले, वेरिएबल्स। सो अभी आपको कैसे डिफाइन करना है, तो देखो A B C D, any 4 numbers, any 4 everyone, मतलब अलग अलग डिफाइन नहीं करने का, A फर्स्ट नंबर, B सेकेंड नंबर, टाइम वेस्ट है। और हमको तो पता ना, हम लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं हमेशा, टाइम वेस्ट करना हमको आता ही नहीं बच्चों, समझा? चलो अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ, सो एस फॉर सम, एंड तो ए भी लिख देता हूं मैं, क्योंकि अभी ए यूज नहीं कर सकते हम लोग, फिर से समझ में आ रहा है एवरीवन? ए यूज कर लिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ए भी कह देता हूं, और क्या लिखते हैं हम लोग, एवरेज। ठीक है, सो ये हमने क्या डिफाइन कर दिया, डिफाइनिंग वेरिएबल्स। क्लियर? नाउ शुरुआत करो, सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट, उसके बाद क्लियर और वर्किंग। चलो शुरुआत करो फटाफट। Now, clear all working location. अब इसका क्या होगा, इनपुट। सो इनपुट क्या होगा, A B C D। इनपुट A B, बराबर है। चलो अब हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक सम और एक, सो दो लाइन का प्रोसेसिंग बॉक्स होगा। सम उन्होंने बोला है फर्स्ट 3 डिजिट का होगा, सो A प्लस B प्लस, बराबर है, एंड एवरेज उन्होंने बोला लास्ट 2 नंबर्स, सो C प्लस D डिवाइड बाय, और प्रिंट क्या होगा, सम एंड एवरेज।